बात पुराने समय की है। एक प्रतापी क्षत्रिय राजा के सामने एक चालाक व्यापारी आया। वह राजा की ईमानदारी और धर्मपरायणता की प्रसिद्धि से जलता था। उसने सोचा, किसी भी तरह इस राजा को भ्रष्ट करके उसकी कीर्ति को नष्ट कर दूं। एक दिन वह व्यापारी राजा के पास 4 प्रस्ताव लेकर आया। दूसरे राज्य की जासूसी कर शत्रु को गुप्त बातें बताना, युद्ध में पीठ दिखाकर भागना, प्रजा से जबरन कर वसूलना और एक बार झूठ बोलकर निर्दोष को मृत्यु दंड देना। व्यापारी ने कहा, हे राजन, इनमें से एक पाप कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर तुम्हारी प्रजा को भूखा मार दूंगा। राजा ने तुरंत कहा, मैं शत्रु को देश की बातें नहीं दूंगा, यह तो राष्ट्रद्रोह होगा, मेरे कुल का अपमान होगा। व्यापारी बोला, तो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाओ। राजा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, रणभूमि में पीठ दिखाना मेरे धर्म के विरुद्ध है। ऐसा करने से अच्छा है कि मैं अभी प्राण त्याग दूं। व्यापारी बोला, तो फिर प्रजा से जबरन कर वसूलो, इससे तुम्हारा कोष भर जाएगा। राजा ने कहा, प्रजा मेरी संतान है, मैं उनसे जबरन धन नहीं लूंगा, चाहे राज्य नष्ट हो जाए। व्यापारी ने फिर कहा, तो कम से कम एक बार किसी निर्दोष को मृत्यु दंड दे दो, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजा सोच में पड़ गया। उसे लगा, यदि एक बार झूठ बोलकर किसी को दंड दे दूंगा तो राज्य बच जाएगा, प्रजा को भी कष्ट नहीं होगा, या छोटा सा समझौता कर लेना ठीक रहेगा। राजा ने मन मारकर एक निर्दोष को मृत्युदंड सुना दिया, परंतु उसके बाद तो मानो बाढ़ आ गई। उसे यह आसान लगने लगा और उसने धीरे धीरे अन्य निर्दोषों पर भी अत्याचार शुरू कर दिए। फिर वह प्रजा से जबरन कर वसूलने लगा। जब धन बढ़ा तो उसे राज्य की सीमाओं की परवाह नहीं रही। उसने शत्रु से संधि कर गुप्त बातें देनी शुरू की। अंततः युद्ध में भी वह पीछे हटने लगा। जो राजा पहले धर्म और न्याय का प्रतीक था, वह धीरे धीरे भ्रष्ट और पतित हो गया। निष्कर्ष, अधर्म चाहे जितना भी छोटा लगे, उसे स्वीकारना अंततः संपूर्ण पतन का कारण बनता है।